चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सी टेट के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल इस तरह के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन कैसा है। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा जो पूछा हुआ है 1 × 1 बराबर 1, 11 × 11 बराबर 1 to 1। तो इस तरह से पूछा हुआ है, तो इसको देखते हैं कैसे हल करते हैं। चलिए देखते हैं। जिस तरह से आपको ये इस तरह का आपके पास में कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस तरह ऊपर के ऑप्शन को उठाएंगे, देखेंगे, चेक करेंगे क्या पूछा हुआ है। फिर सेकंड को चेक करेंगे किस तरह से है। तो आपको क्या करना है, आप इस तरह करेंगे तो आप इनटू में गुणा करेंगे तो उसका आंसर निकालेंगे, आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं तो इसे हम किस तरह से करेंगे। जैसे इसमें पूछा हुआ है 1 1 1 1 1 × 1 1 1 1 1 क्या है यहाँ पर, यानी कि यहाँ इस जगह पर क्या आना है। तो यहाँ पर क्या आना है, अगर हम इस तरह करते हैं तो अगर हम इसे गुणा करते हैं तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो हम देखते हैं कैसे करना है। हम इन्हें काउंट करते हैं। सबसे पहले हम कितने 1 है, 1 2 3 4 5 यानी कि 5 हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए 5 तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है ना। फिर हम यहाँ से बैक होना है, उल्टी गिनती लिखना है। 5 4 3 2 1 इस तरह से, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, देख रहे हैं आप। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा सिर्फ 2 सेकंड का काम है, ठीक है ना। इस तरह हमें सॉल्व करना है। हमें एग्जाम में बैठकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमें बस ये देखना है हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा वो कौन सा होगा। किस तरह हमें जल्दी से जल्दी अपना टाइम बचाना है, अपने टाइम की शेविंग करनी है, ये हमें देखना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, 36 और 60 का सबसे छोटा सहगुणज 18 और 45 का सबसे बड़ा सहगुणज खंड बराबर है। तो देखिए ये किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 36 और 60 का एलसीएम लेना है। आई होप एलसीएम आप लोग ले सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ किस तरह आप लेते हैं एलसीएम। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 36 और 60 का एलसीएम लेना है। एलसीएम किस तरह लेंगे, इस ये देखिए 6 छंग 36, 6 दाई 60, ठीक है ना। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। फिर ठीक है ना, फिर हम 3 से करते हैं, 3 से, 3 एक 3, 5 का 5 और फिर 5 1 1, ठीक है। अब हम करते हैं 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 22 36 और 36 पंजे कितना होता है, आई होप 180। ओके, कितना हो गया 180, ठीक है। और 18 और 45 का सबसे बड़ा सहगुणज खंड पूछा है, तो इसका क्या करेंगे हम, इसका लेंगे हम एचसीएफ, ठीक है ना। तो एचसीएफ सबसे वो संख्या होगी जो दोनों को डिवाइड करेगी, ठीक है ना, 18 को भी और 45 को भी। तो क्या करना है हमें, 18 और 45 को जो डिवाइड करेगी, ये क्या करता है हमारा 9 एक ऐसी संख्या है जो दोनों को डिवाइड करती है, ठीक है ना। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, ठीक है। ये दोनों को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ओके, ठीक है ना। तो हमारा ये 9 जो है दोनों डिवाइड करता है, तो इसी तरह हम 18 को 9 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा 20। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 20। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071, ठीक है ना, 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर है। क्या पूछा है, देखिए दोबारा मैं आपको बताता हूँ। 29503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32071 में 7 के अंकित मान में अंतर, इन दोनों का अंतर पूछा है। तो हमें क्या किस तरह करना है, हमें करना है सबसे पहले हमें ये देखना है स्थानीय मान। अदरवाइज कुछ भी पूछता है 5 के अलावा अगर 9 पूछ ले
या 2 पूछ ले, तो हमें वो संख्या लिखनी है। जैसे 5 पूछा है तो हमें 5 लिखना है, और 5 के बाद जितने भी अंक होते हैं, तो यानी कि 5 का कितने अंक है, 2 अंक है, तो हमें 2 जीरो लगा देनी है। अगर 9 पूछता तो हमें 9 लिखकर इसी तरह हमें 3 जीरो लगा देनी है, ठीक है ना। तो कितनी जीरो लगानी है, हमें 2 जीरो लगानी है, ठीक है। 5 के स्थानीय मान, और इसने पूछा है 32071 में 7 के अंकित मान में अंतर, यानी कि अब इसका अंतर पूछा है, तो हमें क्या करना है, 7 का पूछा है ना, तो हमें इसके आगे कोई जीरो नहीं पूछा, इसने इस अंकित मान पूछा है। अंकित मान उसे बोलते हैं उसके आगे कितने अंक होते हैं, 1 2 4 10 20 50 कितने भी हों, तो हमें कोई भी जीरो नहीं लगानी है, ठीक है। बस हमें वो ही अंक हमें उठाकर इसके सामने लगाना है। और ये देखना पूछा क्या है, अंतर पूछा है ना, तो हमें -7, ठीक है, वो बराबर अंतर कर देना है। तो 500 में 7 जाने हैं तो कितना बचेगा, 493, 493। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना, करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 4 और 2/3 समकोणों के डिग्रियों की संख्या है। देखिए ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन सी टेट, यूपी टेट और छोटे मोटे जो एग्जाम होते हैं, आई होप बड़े एग्जाम में तो इस तरह से नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन छोटे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जो हमारे 2 या 3 के लगभग नंबर बना देते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इस क्वेश्चन को हमें किस तरह सॉल्व करना है। इसने पूछा 4 और 2/3 समकोणों की, आप सभी को पता होगा समकोण हमारा 90 का होता है, 90 का, ठीक है ना, 90 का होता है। और पूछा है 4, तो हमें क्या करना है, इंटू 4, ठीक है, कितना हो गया, 360, ओके। फिर है 2/3 पूछा है, 2/3 यानी कि हम 90 का 2/3 करेंगे, 90 इंटू 2/3 पूछा है, इस तरह हमें करना है, और इससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो कितना हुआ, 60, ओके। तो 60 हो जाना है। अब हमें क्या करना है, जो डिग्रियों की संख्या क्या है, यानी कि हमें इसमें, ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, हमें जो पूछा है उन्होंने वो हमें देखना है, संख्या पूछी है, तो हमें क्या करना है, 360 प्लस 60 को जोड़ देना है। तो क्या बन जाना है हमारा, दोनों को जोड़ने पे 420, ठीक है ना, 420 हमारा ये करेक्ट आंसर होगा, ओके। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, ठीक है ना। समझ में आप लोगों को आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है, देखिए मैं कोई फेक वीडियो नहीं बनाता, मेरे कोई क्वेश्चन है ये अपने दोस्त से मैं पुटअप करता हूँ, और आप लोगों को जितनी भी हो सके मैं हेल्प करने की सोचता हूँ, ठीक है। मैंने अभी न्यू वीडियो बनाना चालू किया है मैंने, हालांकि मैं कुछ बच्चों को कोचिंग कराता हूँ, अभी मुझे इतनी टेढ़ नहीं है कि मैं किस तरह से मुझे बच्चों को गाइड करना है, किस तरह से मुझे स्टडी करानी है। हालांकि मैं यूट्यूब से अभी कुछ टाइम हुआ है मुझे, जो मैं वीडियो बनाकर आप लोग के कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताना, ठीक है, मैं अपनी वीडियो को और सुधारूंगा, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आती है तो मुझे अपनी राय जरूर दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है हमारा 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। देखिए इम्पोर्टेंट तो नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को घुमा फिरा के एग्जामिनर जो है पूछ लेता है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, फिर उसी ध्यान से हमें उसका आंसर देना है। तो क्या पूछता है ये पूछ रहा है हमारा 50 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, प्राप्त हुई दोनों संख्या, ये क्या वो ये पूछा है 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, हमने 50 लिखा, ठीक है, उसमें एक कोई सी भी संख्या हम जोड़ लेते हैं। चलो मैं 10 जोड़ लेता हूँ, 10 जोड़ लेते हैं,
जोड़ी जाती है। कितना हुआ इसका 60। ठीक है ना। फिर पूछा उसने वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। ठीक है। 3/4 में कितने चतुर्थांश यानी के क्वार्टर्स हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इसी क्वेश्चन को। इसे क्या करना है हमें, सबसे पहले 18 4 की हमें डिवाइड करना है। तो कितना हुआ 72 प्लस 3 इंटू में हम बट्टे में 4। ठीक है, तो क्या हुआ 75 बट्टे 4 इंटू 1/4। तो क्या करेंगे, यहाँ से 4 ऊपर चला जाएगा और 75 नीचे आ जाना है, इंटू 1/4। ओके, तो 4 से 4 खत्म हो जाना है, एक हमारा आंसर हो जाना है। ये बचा हमारा 75, जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, ये बेसिक में आप लोगों को बता रहा हूँ, बिल्कुल जो बेसिक हैं, जिसने कभी इस तरह के क्वेश्चन नहीं करे उनके लिए मैंने ये 1-2 क्वेश्चन कुछ अपने पास से क्वेश्चन बनाए हुए हैं जो आप लोगों के लिए बेसिक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा निम्नलिखित में से 7.1 इंटू 3.85 बट्टे 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है। ठीक है ना, देखो सिंपल क्वेश्चन है ये, बट ये एग्जाम में घुमा देता है, बच्चों को थोड़ा होपलेस करने के लिए घुमा देता है। तो इसको हम किस तरह करेंगे, तो क्या पूछा है 7.1 इंटू 3.85 बटे 9.09। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले ये कि 7 ही करना है, यहाँ पे 7 कर देना है, 7 करना है इंटू ये क्या है 3 × 85 यानी कि 4 के बराबर है, तो हमें 4 कर देना है, ये इंटू 9 कर देना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सॉरी हमें ये नहीं करना, इसने पूछा क्या है हमें अनुमान कौन सा है, बस अनुमान पूछा है। तो हमारा अनुमान जो होगा ये होगा 7 × 4/9। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में 7 × 4 9, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 ठीक हो जाएगा। ओके, इस तरह के कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है, बट एग्जामिनर जो है ना घुमा कर पूछता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें थोड़ा दिमाग से ध्यान से हमें सोचना है। अभी इस देखिएगा, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज सा हो गया था, मैं आगे से सॉल्व करा था, इसने आगे नहीं पूछा, उसने सिर्फ इतना पूछा है अनुमान क्या है। अनुमान पूछा तो हमें अनुमान ही इसको बताना है। इंटू अभी आप लोग क्या करते, आप लोग को करते अभी 7 की 4 में गुणा करते, आप एकदम 28 करते, 28 से फिर 9 से डिवाइड करते, पॉइंट लगाते। तो इस तरह नहीं करना है, जितना हमें पूछा है उतना हमें करना है। उसने अनुमान पूछा तो अनुमान हमें बताना है, हमें ज्यादा नहीं करना, ज्यादा क्वेश्चन के साथ में छेड़छाड़ी नहीं करनी हमें, हमें सिर्फ उतना ही हमें आंसर देना है, टिक करना है, सॉल्व करना है।